हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। इसमें फर्स्ट क्या है? पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। ऐसा क्लोज्ड फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बना हो वो क्या होता है? पॉलीगन। यहाँ पे क्या लिखा है? 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स, मतलब कम से कम वो उसमें 3 लाइन सेगमेंट तो हो, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा सिंपल क्लोज्ड फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बना हो वो क्या है? एक पॉलीगन। पॉलीगन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। जो पॉलीगन है वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। वो दो वर्ड्स क्या है? पॉली। पॉली मीन्स मैनी एंड गॉन मीन साइड्स और एंगल्स। मतलब ऐसा फिगर या ऐसा पॉलीगन जिसमें बहुत सारी साइड्स भी हो सकती हैं और एंगल्स भी हो सकते हैं। नाउ पॉलीगन बहुत टाइप के होते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है? ट्रायंगल। यहाँ पे देखो, ट्रायंगल भी लाइन सेगमेंट से बना है। इसमें कितनी लाइन सेगमेंट यूज हुई है? 3। ए बी, बी सी एंड ए सी। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितनी है? 3। नाउ यहाँ पे देखो कितनी लाइन नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स है? ए बी 1, बी सी 2 लाइन, डी सी 3rd लाइन सेगमेंट, डी ए 4th लाइन सेगमेंट। मतलब यही तो डेफिनेशन थी ना पॉलीगन की, कि पॉलीगन क्या है? कि सिंपल क्लोज्ड फिगर है जो 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से बना होता है। यहाँ पे देखो, पेंटागन है जिसकी 5 साइड्स होती हैं, हेक्सागन है जिसके 6 साइड्स होती हैं। तो ये किसकी टाइप है? सभी पॉलीगन की। क्यों? क्योंकि ये सभी क्या है? लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। सिंपल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कहीं भी क्रॉस नहीं हो रहा है, इसलिए वो बोलता है सिंपल। क्लोज मीन्स वो चारों तरफ से बंद होनी चाहिए, एंड थर्ड वो लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए। नाउ टाइप्स ऑफ पॉलीगन क्या है? फर्स्ट है रेगुलर पॉलीगन। A polygon having all sides equal and all angles equal is called a regular polygon. वो बोल रहा है कि ऐसा पॉलीगन, दैट मीन ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसकी सभी साइड्स लेंथ में इक्वल हो एंड उसके सभी एंगल्स भी इक्वल हो, वो क्या है? रेगुलर पॉलीगन। एग्जांपल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स आर स्क्वायर, इक्विलैटरल, ट्रायंगल। रेगुलर पॉलीगन की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन परफेक्टली जो दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखी है वो क्या है? स्क्वायर एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। व्हाई? स्क्वायर रेगुलर क्यों है? क्योंकि डेफिनेशन क्या है? कि उसके सभी साइड्स जो है वो लेंथ में इक्वल होनी चाहिए एंड एंगल्स इक्वल होने चाहिए। मतलब रेगुलर पॉलीगन में हम साइड्स और एंगल्स की बात करते हैं। हमें पता है कि ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं और चारों ही साइड्स लेंथ में क्या होती हैं? इक्वल। एंड स्क्वायर के सभी एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल। दैट मीन चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। तो ये फिर किसकी एग्जांपल हुई? रेगुलर पॉलीगन की। नेक्स्ट क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की देखो यहाँ पे क्या है? ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल है, क्यों इसे इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला जाता है? क्योंकि इसकी तीनों साइड्स लेंथ में इक्वल है एंड इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल हैं। कितने डिग्री का होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल? 60 डिग्री का एंगल होता है इसमें। तो इसके सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं एंड तीनों साइड्स इसकी लेंथ में इक्वल होती हैं। तो ये किस कैटेगरी में आएगी? रेगुलर पॉलीगन में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं? irregular polygon have sides that are not equal। मतलब ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड्स जो हैं वो लेंथ में इक्वल नहीं है टू ईच अदर और एंगल्स दैट आर नॉट इक्वल। ठीक है, ऐसा पॉलीगन अगर जिसकी सभी साइड्स लेंथ में इक्वल नहीं है और उसके एंगल्स भी इक्वल नहीं है, वो कौन सा पॉलीगन होगा? इरेगुलर पॉलीगन। कौन सा होगा? इरेगुलर। ठीक है,
नाउ द एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स आर रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, स्केल एंड ट्रायंगल एटसेट्रा। इरेगुलर पॉलीगन की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे मैंने कुछ 3 एग्जाम्पल्स लिखी हैं, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, स्केल एंड ट्रायंगल एटसेट्रा। व्हाई रेक्टेंगल इज इरेगुलर पॉलीगन? देखो यहाँ पे एक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ठीक है। रेक्टेंगल की 4 साइड्स हैं, ठीक है, बट क्या चारों साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं? नहीं होती। इसके चारों एंगल तो जरूर इक्वल होते हैं, बट क्या साइड्स इसके सभी इक्वल होते हैं? नहीं होती। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? इरेगुलर में। क्योंकि बात दोनों चीजों की होती है। ऐसा नहीं है कि अगर एंगल्स मेरे इक्वल मिल गए हैं तो साइड्स की मैटर नहीं करती। नो, दोनों चीजें मैटर करती हैं कि साइड्स की लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए, एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, तो वो रेगुलर है। बट अगर इन दोनों में से साइड्स या एंगल में से एक भी चीज जो है वो नहीं कंप्लीट हो रही, लाइक जैसे कि यहाँ पे देखो इनकी लेंथ जो है वो इक्वल नहीं, बट एंगल्स इक्वल हैं, बट नहीं, हम इसको किस कैटेगरी में लिखेंगे? इरेगुलर में, क्योंकि हमें दोनों चीजों से मतलब है, साइड से और एंगल से भी। नेक्स्ट क्या है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में भी क्या होता है? ये दोनों साइड्स, चलो ठीक है, पैरेलल है, ठीक है। ये क्या है? नॉन पैरेलल साइड्स। मतलब इसमें भी क्या है, जो साइड्स है उनकी लेंथ जो हो इक्वल नहीं होती, तो एंगल पे जाने की बात तो दूर ही है। जब साइड पे ही वो चीज जो है वैलिड नहीं हो रही, तो एंगल चाहे इक्वल हो चाहे ना इक्वल हो मैटर ही नहीं करते, क्योंकि फिर वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? इरेगुलर पॉलीगन में। तो ट्रेपीजियम इरेगुलर है क्योंकि इस पे भी साइड्स की लेंथ इक्वल नहीं होती। रेक्टेंगल में भी साइड की लेंथ इक्वल नहीं होती। नाउ स्केल एंड ट्रायंगल। स्केल एंड ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो साइड है ये एक ट्रायंगल है, ये एक स्केल एंड ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें इसके 3 साइड्स हैं, तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट है एंड तीनों एंगल्स भी डिफरेंट होंगे, इसीलिए स्केल एंड ट्रायंगल जो है वो इरेगुलर पॉलीगन में आती है। नाउ यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स की। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है वो रेगुलर होता है। व्हाई? क्योंकि इसकी तीनों साइड्स, मतलब इसकी ये तीनों साइड, ये और ये तीनों लेंथ में भी इक्वल होती हैं, और इनके ये तीनों एंगल्स, ये भी मेजरमेंट में तीनों कितने होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी कि 60 डिग्री होते हैं। यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर की भी चारों साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं, और इसके सभी एंगल्स जो होते हैं वो भी 90 डिग्री के होते हैं। दैट मीन चारों एंगल्स इक्वल होते हैं, तो फिर किस में आ गया? रेगुलर पॉलीगन में। अब देखो यहाँ पे ये क्या है? हेक्सागन। कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 साइड जहाँ 6 लाइन सेगमेंट से जो भी फिगर बनती है उसे क्या बोलते हैं? हेक्सागन। अगर हेक्सागन की सभी साइड्स की लेंथ इक्वल है और सभी एंगल्स इक्वल हैं, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? रेगुलर पॉलीगन में। बट एक चीज याद रखनी है हमेशा कि हर एक 6 साइड फिगर या 5 साइड फिगर जो है या 7 साइड फिगर है वो रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकती। वो कब रेगुलर पॉलीगन होगी? अगर उसकी साइड्स इक्वल है लेंथ में और एंगल्स इक्वल हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किया है, यहाँ पे देखो ये एल ड्रॉ किया है, ठीक है। ये एल भी कितनी लाइन सेगमेंट से बना है? एक, देखो एक मिनट, कितनी लाइन सेगमेंट से बना है ये एल? यहाँ पे देखते हैं, ये बना है 1 2 3 4 5 एंड 6 लाइन सेगमेंट से बना है। तो दैट मीन ये क्या है? एक हेक्सागन। ये भी हेक्सागन है और ये भी हेक्सागन है, ठीक है। देखो दोनों में कितना फर्क है, दोनों हेक्सागन, दोनों 6 लाइन सेगमेंट से बने हैं, लेकिन जो ये वाला हेक्सागन है इसमें लाइन सेगमेंट्स की जो लेंथ है वो अनइक्वल है, और एंगल्स भी जो है वो भी अनइक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये इरेगुलर में आएगा।
इसीलिए मैंने बोला कि हर 6 साइड्स 7 साइड्स या और जितनी भी साइड्स हैं वो रेगुलर में नहीं आएगी, तब तक नहीं आएगी जब तक उनके साइड्स और एंगल्स इक्वल नहीं होते। तो हर एक हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन जो भी है वो रेगुलर नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा कि उसकी साइड्स और एंगल इक्वल है। अगर इक्वल है तभी उसके आगे रेगुलर लगेगा, तो रेगुलर पॉलीगन की कैटेगरी में आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है कन्वेक्स पॉलीगन। A polygon in which all interior angles are less than 180 डिग्री। ऐसा पॉलीगन, ठीक है, ऐसा पॉलीगन जिसमें एंटीरियर एंगल, सभी एंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री होंगे, वो क्या होगा आपका एक कन्वेक्स पॉलीगन। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक स्क्वायर है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर के सभी एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, मतलब चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं। तो सभी एंगल किससे लेस है? 180 डिग्री से। दैट मीन जो स्क्वायर है वो क्या है? एक कन्वेक्स पॉलीगन। क्या है? एक कन्वेक्स पॉलीगन। क्यों? क्योंकि इसके सभी इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री है, इसीलिए ये एक कन्वेक्स पॉलीगन है। ये तो मैंने बताया एंगल के बिहाफ में। आप देखो सेकंड पॉइंट है ऑल वर्सेस पॉइंट आउटवर्ड। कन्वेक्स पॉलीगन जो भी होगा ना, उसके हमेशा वर्सेस, वर्सेस क्या होते हैं? ये कॉर्नर पॉइंट, जैसे ए कॉर्नर पॉइंट है, बी कॉर्नर पॉइंट है, सी कॉर्नर पॉइंट है, डी भी कॉर्नर पॉइंट है। सभी कॉर्नर पॉइंट्स जो होते हैं किसी भी फिगर के, वो क्या होते हैं? उस फिगर के वर्सेस। तो यहाँ पे ए बी सी डी हमारे पास 4 वर्सेस हैं। तो ये सभी वर्सेस जो हैं आउटवर्ड है, मतलब फिगर्स के बाहर की तरफ है। तो कभी भी कन्वेक्स पॉलीगन आपके सामने आए तो आप उसे 3 चीजों से जज कर सकते हो। फर्स्ट, 180 डिग्री के बेस पे। सेकंड, उसके वर्सेस जो है वो आउटवर्ड्स होने चाहिए। थर्ड, ऑल द डायगोनल्स ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगन लाई इंटायरली इनसाइड द पॉलीगन। मतलब उस कन्वेक्स पॉलीगन के सभी डायगोनल जो है वो फिगर के अंदर होने चाहिए। अगर किसी भी फिगर के डायगोनल्स उस फिगर के अंदर लाई करते हैं, वो क्यों कौन सी पॉलीगन होगी? कन्वेक्स पॉलीगन होगी। अब बारी आती है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है डायगोनल। डायगोनल क्या होते हैं? डायगोनल्स वो होते हैं जो ऑपोजिट वर्सेस को आपस में ज्वाइन करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे देखो, ए के ऑपोजिट कौन सा वर्टेक्स है? सी। तो ए और सी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है, दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ डायगोनल। हियर बी और डी को किसी लाइन सेगमेंट ने ज्वाइन किया है, तो बी डी लाइन सेगमेंट इज अ डायगोनल। तो जो लाइन सेगमेंट ऑपोजिट वर्सेस को आपस में ज्वाइन करती है, दैट लाइन इज कॉल्ड अ डायगोनल। तो आप कन्वेक्स पॉलीगन को 3 चीजों के बिहाफ पे जज कर सकते हो। फर्स्ट क्या है? कि उस फिगर के सभी एंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री होने चाहिए। जैसे स्क्वायर के सभी एंगल 180 डिग्री से लेस है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू। सेकंड, उसके सभी वर्सेस आउटवर्ड होने चाहिए, मतलब बाहर की तरफ। जैसे यहाँ पे देखो, ये सभी बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं जा रही। थर्ड, उस फिगर के सभी डायगोनल जो है फिगर के अंदर होने चाहिए, फिगर के अंदर ड्रॉ होने चाहिए, फिगर के बाहर नहीं जाने चाहिए। तो ये दो सभी देखो डायगोनल है जो, जैसे ए सी बी डी, ये दोनों फिगर के अंदर है। ठीक है, तो ये क्या है? एक कन्वेक्स पॉलीगन। जैसे यहाँ पे देखो 5 साइड वाला पॉलीगन है मेरे पास, तो 5 साइड वाला पॉलीगन क्या होता है? पेंटागन। तो इसके सभी डायगोनल्स अंदर है और इसके सभी एंटीरियर एंगल भी लेस देन 180 डिग्री है, तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा? कन्वेक्स पॉलीगन में। यहाँ पे देखो इसकी कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 6 लाइन सेगमेंट से जो फिगर बनी होती है वो क्या होती है? हेक्सागन। क्या होती है? हेक्सागन।
तो ये एक हमारा हेक्सागन है। तो डेफिनेशन क्या थी कन्वेक्स की, कि उसके एंटीरियर एंगल जो है उस फिगर के सभी लेस देन 180 डिग्री होने चाहिए। नंबर 2, उसके वर्सेस बाहर की तरफ होने चाहिए। नंबर 3, उसके डायगोनल अंदर होने चाहिए, यानी कि उस फिगर के अंदर होने चाहिए। तो तीनों चीजें यहाँ फुलफिल हो रही हैं। दैट मीन ये क्या है फिर, कन्वेक्स पॉलीगन है, जिसका नाम क्या है, हेक्सागन। डायगोनल्स तो आपको आते होंगे ड्रॉ करने के, कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे ए पॉइंट देखो, ए एक वर्टेक्स है, ठीक है। तो ए जो है ऑलरेडी बी के साथ ज्वाइन है, ऑलरेडी एफ के साथ ज्वाइन है। ए का जो ज्वाइनमेंट, जो मीटिंग पॉइंट कह लो या रिलेशन कह लो, कि ए का ऑलरेडी रिलेशन बी के साथ भी बन चुका है, ए का रिलेशन एफ के साथ भी है। किसके साथ नहीं बना, ई डी सी। तो अब ए पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो जो ई को ज्वाइन करे। देन ए से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो जो डी को ज्वाइन करे। अगेन ए से एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो जो सी को ज्वाइन करे। तो मतलब आपने कैसे डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं, आपने सिर्फ देखना है कि आप जिस पॉइंट से डायगोनल ड्रॉ कर रहे हो वो पहले किस किस पॉइंट के साथ उसका रिलेशन बना हुआ है। जिनके साथ ऑलरेडी रिलेशन बना है, जैसे बी और एफ के साथ बना था, उन दोनों पॉइंट को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट के साथ उनका रिलेशन बना देना थ्रू लाइन सेगमेंट। तो वो क्या आ जाएंगे, आपके डायगोनल्स। नेक्स्ट है कनकेव पॉलीगन। A polygon in which at least one angle is greater than 180 डिग्री। देखो कन्वेक्स में था कि उसके सभी एंगल लेस देन 180 डिग्री होने चाहिए, लेकिन कनकेव में क्या है कि अगर आपको कोई एक भी एंगल 180 से बड़ा मिल गया ना, तो वो आपका कनकेव पॉलीगन हो जाएगा। मतलब किसी भी पॉलीगन में अगर आपको कोई एक एंगल भी 180 डिग्री से ग्रेटर मिल जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव पॉलीगन। सेकंड, एटलीस्ट वन वर्टेक्स। क्या लिखा है, एटलीस्ट वन वर्टेक्स पॉइंट टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द पॉलीगन। कम से कम एक वर्टेक्स। यहाँ पे सभी वर्सेस की बात नहीं की गई, वहां पे वर्सेस की बात की गई थी कॉन्वेक्स में, कि उसके सभी वर्सेस जो हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्टेक्स की बात की है, मतलब एक ही कॉर्नर पॉइंट की बात की गई है। एटलीस्ट वन वर्टेक्स पॉइंट्स टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द पॉलीगन। वो कैसे, देखो जहां पे ये देखो, ये जैसे फिगर है, जो सी वर्टेक्स है इस फिगर का, वो अंदर की तरफ झुका हुआ है। जैसे कि यहाँ पे वर्ड देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ये क्या है, केव। केव का मतलब क्या होता है, गुफा, है ना। जैसे गुफा नहीं होती अंदर की तरफ झुकी होती है, वैसे ही है ये फिगर भी, कनकेव फिगर भी वैसे ही होती है। देखो सी पॉइंट, देखो सी पॉइंट जो है वो अंदर की तरफ झुका हुआ है, मतलब फिगर के इनसाइड की तरफ। तो इससे क्या पता चलता है कि ये एक कनकेव पॉलीगन है। थर्ड, एटलीस्ट वन डायगोनल ऑफ अ कनकेव पॉलीगन lie outside the figure। उसमें क्या था कन्वेक्स में, कि उसके सभी डायगोनल्स फिगर के अंदर होने चाहिए। और इसमें क्या है कनकेव में, कि अगर आपको कोई एक, सभी डायगोनल की बात नहीं कही गई, सिर्फ एक ही डायगोनल की बात यहाँ हो रही है, कि अगर आपको कोई एक ही डायगोनल मिल जाता है जो फिगर के बाहर की तरफ है, तो वो आपका फिगर क्या हो जाएगा, कनकेव पॉलीगन। क्या हो जाएगा, कनकेव पॉलीगन। ठीक है, तो कनकेव पॉलीगन में हमने तीन चीजें सीखी है, कि उस फिगर का अगर आपको एक भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा मिल रहा है तो कनकेव है। दूसरी, एटलीस्ट वन वर्टेक्स, सिर्फ एक वर्टेक्स की बात की गई है, सभी नहीं। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक। अगर आपको कोई एक वर्टेक्स किसी फिगर का फिगर की अंदर की तरफ झुका हुआ दिखाई दे, जैसे यहाँ पे, तो वो क्या है, आपका एक कनकेव पॉलीगन।
थर्ड वन, एटलीस्ट द डायगोनल ऑफ कनकेव पॉलीगन लाई आउटसाइड द फिगर। अगर किसी पॉलीगन का आपको कोई एक, सभी डायगोनल्स नहीं, एक डायगोनल आपको ऐसा मिलेगा जो बाहर की तरफ होगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी फिगर का कोई डायगोनल ऐसा लग रहा है कि जो फिगर के बाहर है, तो वो फिगर आपकी क्या हो जाएगी, कनकेव। आपको कैसे पता चलेगा कि वो एंगल जो है 180 डिग्री से बड़ा है कि कम है? देखो, अगर मैं ये वाली लाइन बी और सी को एक्सटेंड करूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है। बी और सी को मैं एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने डिग्री होता है? यहाँ पे देखो 180 डिग्री। तो आपका यहां से लेके यहां तक वो एंगल 180 डिग्री है, लेकिन आपका जो ये वाला एंगल है, ये लेफ्ट बचता है ना, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये वाला, ये आपका एंगल लेफ्ट बच रहा है। मतलब आपका जो 180 डिग्री है वो पूरा यहाँ तक आ रहा है, लेकिन आगे कुछ एंगल बच रहा है, तो दैट मीन 180 से बड़ा होगा तभी ना। तो 180 से बड़ा जो एंगल होता है और 360 से कम होता है, वो कौन सा एंगल होता है? रिफ्लेक्स एंगल। तो दैट मीन ये जो है ना, ये रिफ्लेक्स एंगल है, दैट मीन 180 से बड़ा है। तो इसीलिए ये जो फिगर है वो क्या है? कनकेव, ठीक है। नाउ ये स्टार है, जैसे ये स्टार, इसका भी ये देखो, अगर मान लो मैं किसी डायगोनल, कोई डायगोनल ड्रॉ करती हूँ यहाँ से, ये देखो किया, तो इसके भी डायगोनल्स कैसे आ रहे हैं? बाहर की तरफ आ रहे हैं ना, ये देखो बाहर की तरफ आ रहे हैं। दैट मीन ये भी स्टार भी फिर क्या है? कनकेव पॉलीगन। देखो एंगल जो ये वाला है, ये 180 से बड़ा है एंगल, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल 180 से बड़ा है। फर्स्ट कंडीशन यही थी कि अगर हमें एक भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा मिल जाता है तो वो क्या है? आपका है कनकेव। दूसरा क्या था कि उसका एक वर्टेक्स अंदर की तरफ झुका होगा। देखो जैसे यहाँ पे अंदर की तरफ है, फिगर के सेंटर की तरफ जा रहा है। तीसरा क्या था कि अगर आपको कोई एक भी डायगोनल मिलता है जो बाहर की तरफ है फिगर के, तो वो फिगर कनकेव होगी। तो यहाँ तो हमें काफी डायगोनल्स मिल रहे हैं, ये सभी क्या है? बाहर है, तो ये क्या है? कनकेव पॉलीगन। नेक्स्ट है हेक्सागन। हेक्सागन कितनी साइड्स का होता है? 6 साइड का होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम चीज है। देखो यहां से लेके यहां तक आपको 180 मिलेगा, यहाँ तक जहां पे मैंने ये डॉट लगा ऐसे, यहाँ तक। उसके बाद एक्स्ट्रा बच रहा है ना, दैट मीन ये एंगल जो पूरा है, जो रेड वाला है, ये एक्स्ट्रा एंगल है। तो ये 180 से कुछ ज्यादा है लेकिन 360 से कम है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। और लास्ट इसका डायगोनल एक बाहर की तरफ है, तो ये जो हेक्सागन है ये क्या है? एक कनकेव पॉलीगन, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। अब हम देखेंगे कि कोई भी पॉलीगन है, जैसे चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो इरेगुलर हो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है। The sum of the exterior angles of any polygon will be 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगन हो, एनी, एनी जैसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया, ये दिमाग रखनी चीजें। एनी पॉलीगन मतलब कोई भी पॉलीगन है, उसके एक्सटीरियर एंगल्स क्या है? उसके एक्सटीरियर एंगल्स का क्या? सम। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। The sum of exterior angles will remain same whether it is a regular polygon or irregular polygon, ठीक है। वो बोल रहा है कि चाहे आपका पॉलीगन रेगुलर है, चाहे इरेगुलर है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, लेकिन उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। क्या बोल रही हूं मैं कि किसी भी पॉलीगन का, चाहे वो पॉलीगन रेगुलर है, इरेगुलर है, चाहे वो पॉलीगन कम साइड से बना हो, चाहे वो पॉलीगन ज्यादा लाइन सेगमेंट से बना हो, लेकिन उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम है ना, वो हमेशा 360 डिग्री होगा। नाउ नेक्स्ट क्या है?
हमें ये तो पता ही है कि कोई भी ट्राइंगल है जैसे उसके इंटीरियर एंगल का सम तो हमें पता ही है कि 180 डिग्री होता है, लेकिन ट्राइंगल जो है इसके भी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड एनी पॉलीगन इज 360। तो एनी पॉलीगन में ट्राइंगल भी तो आता है, तो कोई भी पॉलीगन हो, रेगुलर हो, इरेगुलर हो, छोटा हो, बड़ा हो, लेकिन उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री ही रहेगा। नाउ नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे देखो ये वाले एंगल्स, ये देखो ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ये सभी, ये 1 2 3 4 5, ये क्या है 5 एंगल्स है, दैट मीन 5 लाइन सेगमेंट से फिगर बनी है, तो ये क्या है एक पेंटागन। तो पेंटागन है, इसके भी जैसे जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका सम भी कितना होगा 360 डिग्री। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी लाइन सेगमेंट से बना हो, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट जितनी मर्जी हो, ठीक है, सम जो एक्सटीरियर एंगल्स का होता है ना वो हमेशा 360 डिग्री ही रहेगा, चाहे वो आपका रेगुलर है चाहे इरेगुलर है। नाउ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन है उसमें से आपने कोई एक्सटीरियर एंगल्स निकालना है, लेकिन आपको नंबर ऑफ साइड्स पता है, तब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे 360 डिग्री डिवाइड बाय n। यहाँ पे n क्या है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ साइड्स। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स लेके देखते हैं। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। हमारे पास कोई ना एक रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, क्या बोल रही हूँ, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसकी सभी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, वो आपका क्या है, रेगुलर पॉलीगन। तो यहाँ पे मैं एक रेगुलर पॉलीगन ले रही हूँ जिसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 5। नंबर ऑफ साइड्स मैं किसके साथ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, n के साथ। तो n की वैल्यू यहाँ फिर क्या होगी 5, क्यों, क्योंकि 5 मेरी नंबर ऑफ साइड्स है पॉलीगन की। नाउ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, हमें पता है कि कोई भी पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होते हैं। तो 360 डिग्री डिवाइड बाय n, डिवाइड बाय n, n क्या है नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स इस पॉलीगन की कितनी है 5, तो आप डिवाइड करो इसे, कितना आएगा, डिवाइड करो 5 1 जा 5, 72, दैट मीन्स 5 साइड का अगर मेरा कोई भी पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, 5 साइड का मेरा जो रेगुलर पॉलीगन होगा उसके एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री के होंगे 72 डिग्री। तो ये चीज एक माइंड में रखनी है कि रेगुलर पॉलीगन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंटीरियर एंगल्स ही इक्वल होते हैं, रेगुलर पॉलीगन में उसके एक्सटीरियर एंगल्स भी डिग्री में सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे 72 डिग्री है, रिमेनिंग 4 एंगल्स भी कितने डिग्री के होंगे 72 डिग्री के ही होंगे। नाउ ये तो बात हुई थी अगर हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है। अब देखते हैं कि अगर हमें कोई पॉलीगन दिया है, ठीक है, उसके नंबर ऑफ साइड्स पता है, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, पहले में क्या था, हमें नंबर ऑफ साइड्स गिवन थी और एंगल निकालना था। अब क्या है, मुझे एक्सटीरियर एंगल पता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि जो एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री है वो किस पॉलीगन का है, मतलब उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी जिसका एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री है। तो मैं क्या करूंगी, सेम 360 डिग्री के साथ उस एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड करूंगी, 360 डिवाइडेड बाय 72 डिग्री, वी विल गेट 5। ठीक है, तो 72 डिग्री जिस पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल दिया गया है वो 5 लाइन सेगमेंट से बना गया एक रेगुलर पॉलीगन होगा जो कि एक पेंटागन होगा। ओके, मतलब यहाँ पे क्या चीज हमने सीखी है कि 360 डिग्री का बहुत बड़ा रोल है।
चाहे आपने एंगल निकालना है, चाहे आपने साइड निकालनी है। अगर आपने साइड निकालनी है तो एंगल जो है वो 360 डिग्री को डिवाइड कर देगा, ठीक है। अगर क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो साइड डिवाइड करेगी 360 डिग्री को। अगर आपने साइड निकालनी है तो एक्सटीरियर एंगल उस सम को डिवाइड करेगा, दैट मीन 360 डिग्री को डिवाइड करेगा। नाउ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। ये क्या है कि कोई भी अगर आपको रेगुलर पॉलीगन दिया है, कोई भी रेगुलर, सिर्फ रेगुलर की बात हो रही है यहाँ पे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ये फॉर्मूला याद रखना है आपने, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ठीक है। कोई भी पॉलीगन है अगर उसके एंटीरियर एंगल का सम देखना है तो उसका फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। n हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, साइड्स ही रिप्रेजेंट करेगा। देखो ऊपर जो मैंने सम किया है ये वाला, इसमें हमने ये भी देख लिया कि 5 साइड का जो पॉलीगन होता है उसका एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री होता है, और 72 डिग्री एक्सटीरियर एंगल जिस पॉलीगन का होता है उसके नंबर ऑफ साइड्स 5 होते हैं। अब हम सीखेंगे कि इसके इंटीरियर एंगल्स, जो अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स है उनका टोटल कितना होता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। n यहाँ पे क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, ये चीज याद रखनी, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। चलो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है। हमें यहाँ पे एक 5 साइड्स का पॉलीगन पता है, ठीक है, ये हमें गिवन होगा। कब जब भी आपने किसी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करना होगा ना, आपको पहले वो पॉलीगन गिवन होगा कि वो कितनी नंबर ऑफ साइड्स का है। ये नंबर ऑफ साइड्स कितनी गिवन है, 5। नाउ फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180। n क्या यहाँ पे करता है, किसके लिए है, साइड्स के लिए n यूज होता है, तो n यहाँ पे कितना आ गया, 5। 5 minus 2 will be 3। 3 multiply 180 degree, we will get 540 डिग्री। दैट मीन्स 5 साइड का पॉलीगन जो मेरा है उसके एंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 540। नेक्स्ट, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हमें पता ही, हम छोटी क्लासेस से सीख रहे हैं कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री है। कैसे, क्योंकि जो जैसे यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल फॉर्म की है मैंने, तो ट्राइंगल के अगर मैं इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को ऐसे ज्वाइन करूं, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। तो 180 कहाँ कैसे बना, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, ईच इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि अगर आपको इंटीरियर एंगल फाइंड करना है या एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, सिर्फ आपने 180 डिग्री का ही यूज करना है। जैसे मान लो यहाँ पे मुझे पता है कि एक्सटीरियर एंगल मेरा कितना है, यहाँ पे 80 डिग्री, चल ठीक है, रैंडमली मैंने कोई भी एंगल ले लिया यहाँ पे कि 80 डिग्री है, लेकिन इंटीरियर एंगल कितना है वी डोंट नो। हमें एग्जाम्पल इसका फॉर्मूला पता है, अभी हमने किया है, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री किया है। मुझे एंगल कौन सा गिवन है, एक्सटीरियर, जो गिवन है वो 180 में से माइनस हो जाएगा, कितना आ गया, दैट मीन ये वाला एंगल जो मेरा है ये कितना है, 100 डिग्री, ठीक है। तो कभी भी आपने इंटीरियर निकालना हो या एक्सटीरियर निकालना हो, दोनों में से कोई भी एक का निकालना है तो 180 में सीधा माइनस कर दो। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं। डायगोनल्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन मान लो कोई भी फिगर दी है, मान लो आपको कोई 6 लाइन सेगमेंट से बनी फिगर दी है, दैट मीन एक हेक्सागन गिवन है, और आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ कि हेक्सागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने ड्रॉ होंगे। तो आप सीधा क्या करोगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फॉर्मूला क्या है, n
ब्रैकेट में n-3 डिवाइडेड बाय 2। n स्टैंड फॉर साइड्स, ठीक है। साइड्स कितनी है 6, 6 - 3 विल बी 3, 6 into 3 we will get 18, 18 divided by 2 we will get 9। दैट मीन्स 6 लाइन सेगमेंट से जो फिगर बनी है हेक्सागन, उसमें कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे 9। जैसे आप मान लो कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल की कितने नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 3 होती है। 3 - 3 अपॉन 2, 3 into 0 अपॉन 2, 3 × 0 क्या होता है 0/2, 0। मतलब ट्राइंगल में कितने डायगोनल्स होंगे 0। सिंपल, आप जो फिगर है जिसके आपने डायगोनल फाइंड करनी है, बस वो देखना है कि वो कितने लाइन सेगमेंट की फिगर है, वो यहाँ पे फिल कर देना है और आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।